Welcome to my channel Easy Physics by JMD। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक फिर से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने क्लास में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था और जैसा कि हम लोगों का वीडियो का उद्देश्य रहता है अपने बच्चों को नोट्स देना। जो बच्चे डेली नहीं आ पा रहे हैं, किसी कारणवश बुक के कारण नहीं लिख पा रहे हैं खुद से, तो उनकी पढ़ाई आसान करने के लिए हम लोग वीडियो विद नोट्स देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यह क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। हिंदी में आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। बच्चों, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, हमने प्रतिबल यहाँ पर पढ़ रखा है। प्रतिबल यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होता है विद इन द बॉडी, वो पर यूनिट एरिया पर कितना डेवलप होता है उसको हम लोग प्रतिबल कहते हैं। अब यहाँ पर प्रतिबल तीन तरह से, हमने जो लास्ट वीडियोस बनाए हुए हैं, आप लिंक में जाकर के पीछे की और भी वीडियोस रिलेटेड देख सकते हैं। उनमें हमने बताया है कि द वे ऑफ मैनर, द वे वी आर अप्लाइंग फोर्स, देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, मतलब 3 तरह के प्रतिबल होते हैं। तो अब यहाँ पर जो प्रतिबल लग रहा है ये नॉर्मल लग रहा है। वस्तु जो भी बॉडी है जिस पर हम फोर्स पर यूनिट एरिया कंसीडर कर रहे हैं, ये नॉर्मल लग रहा है बॉडी पर, सरफेस पर। तो नॉर्मल स्ट्रेस हम इसे बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेस कोई भी हो, डायरेक्शन का फ़र्क होगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो F/A ही होगा। मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया जो बनेगा वही हमारा क्या बनेगा, स्ट्रेस होगा, यानी कि प्रतिबल होगा। यहाँ पर हम किसी बॉडी पर जो इस समय देख रहे हैं ये प्रेशराइज करने जैसा केस है, तो यहाँ पर ये F/A जो है प्रेशर का काम करेगा। ठीक है। अब सपोज करिए किसी बॉडी को अगर हम प्रेशराइज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज होता है। हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर घटाएंगे, रिलीज करेंगे दाब, तो उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। यानी कि यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो वॉल्यूम में हो रहा है। तो भिन्नात्मक परिवर्तन जब हम निकालेंगे वॉल्यूम में चेंज बटे प्रारंभिक वॉल्यूम, तो ये हमारी वॉल्यूम स्ट्रेन कहलाएगी। ठीक है बच्चों, जिसको हम हिंदी में आयतनात्मक विकृति कहते हैं। तो अब हमने जो हुक का नियम पढ़ा था, जहाँ पर हमें इलास्टिसिटी कांस्टेंट मिला था E, यह भी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन 3 तरह का होता है। तो अभी हमने एक पढ़ लिया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आज हम पढ़ रहे हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और तीसरा जो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो हमको नहीं पढ़ना है फिलहाल। अभी इस समय जब मैं वीडियोस बना रही हूँ इस सेशन में आपका 30% सिलेबस में रिलेटेड है, तो हम अब ये दूसरा अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ये इलास्टिक कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो सेकेंड टाइप ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट है, वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो किसी किसी किताब में B से लिखा है और किसी किताब में K से डिनोट किया जाता है। NCERT में K से लिखा हुआ है। तो बच्चों, अब जो इलास्टिसिटी कांस्टेंट होता है, हुक का नियम जब हमने पढ़ा था, तो ये होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति हमारा हुक के नियम से इलास्टिसिटी कांस्टेंट आता है। अब प्रतिबल किस तरह का होगा, किस तरह की विकृति होगी, उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो डिफरेंट टाइप ऑफ बल्क मॉडुलस बनेंगे। यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन को जो है हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, जिसको हम B अथवा K से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस हमारा क्या है, F/A प्रेशर के बराबर है, और वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हमारी विकृति है। बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे जब हम प्रेशर लगाते हैं, बढ़ाते हैं, दबाते हैं किसी चीज़ को, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। अगर प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और अगर प्रेशर को हम कम करते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो वॉल्यूम स्ट्रेन आएगी, और यहाँ पर जो टोटल हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ एक नेगेटिव साइन आएगा जो बताएगा दिस F/A, मतलब प्रेशर। ये प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम में कमी आएगी, और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम में वृद्धि होगी। तो चलो अब इस चीज़ को हम सिस्टमेटिक नोट्स में देख लेते हैं।
ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक है। बच्चों जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं दीज ऑल आर विद इन द इलास्टिक लिमिट, सभी प्रत्यास्थता सीमा के अंदर या लघु विकृतियों के लिए है। यदि ज़्यादा विकृत कर दोगे चीज़ को, पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगी तो प्रत्यास्थता ही खत्म हो जाएगी और फिर ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं दीज आर अंडर द इलास्टिसिटी। फिर अगर ज़्यादा विकृति कर दोगे प्रत्यास्थता खत्म हो जाएगी तो इन सब का मतलब नहीं रहेगा। तो जो भी हम पढ़ेंगे दीज ऑल आर इन द विद इन द इलास्टिक लिमिट यानी कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, या छोटा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जा रहा है, विकृति बहुत कम हो रही है, उस केसेस में सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर नोट्स हैं आपके पास। विद इन द इलास्टिक लिमिट हम देखते हैं कि अभिलंब प्रतिबल या नॉर्मल स्ट्रेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और आयतनात्मक विकृति के अनुपात को आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे आज कह रहे थे कि मैम आप बड़ी जल्दी से बोल जाती हैं, तो चलिए मैं थोड़ा पॉज ले करके इंग्लिश में बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ normal stress to the volumetric strain is called bulk modulus of elasticity. It is represented by letter B और K। ठीक है, तो बच्चों हिंदी में तो लिखा ही हुआ है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं बोल देती हूँ जिनको लिखने में दिक्कत होती है। Let us consider a body. Its initial volume is V and a pressure P is applied on the body, then its volume, change in volume is delta V. Then normal stress is equal to P and volumetric strain is equal to minus delta V upon V, where this minus sign is indicating that whenever pressure is increased, volume will decrease and vice versa. मतलब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 पीछे आगे और लेफ्ट राइट ऊपर नीचे 6 दिशाओं से बल लगाया जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है, तो ये वॉल्यूम में कम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसी तरह ये सर्कुलर बॉडी कंसीडर की है, प्रेशराइज करोगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, और चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा दैट विल बी डेल्टा वी। तो ये आयतनात्मक विकृति हो गई हमारी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गई। अब यहाँ पर लिखेंगे देन द वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिक कांस्टेंट या इलास्टिसिटी कांस्टेंट B इज इक्वल टू B, और K आप लिख सकते हैं, यहाँ पर K भी होता है बच्चों, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अभिलंब प्रतिबल बटे आयतनात्मक विकृति, आप यहाँ से वैल्यू उठा करके रख देंगे, P अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V, माइनस हमारा साइड में आ गया। ये डायरेक्शन बता रहा है कि अगर P पॉजिटिव है तो डेल्टा V नेगेटिव होगा, मतलब अगर ये इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग, और इसका मतलब ले लो इट इज़ डिक्रीजिंग, तो ये फिर बढ़ रहा है और यहाँ पर ये घट रहा है, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नोट पॉइंट हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था, और जो बच्चे मेरे स्कूल के अलावा दूसरे बच्चे भी देखते हैं उनके भी टीचर्स ने क्लास में ये सारी चीज़ें बताई होंगी कि ठोसों और द्रवों के लिए आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है तथा गैसों के लिए कम होता है। अब यहाँ पर हम लोग इसका यूनिट देखेंगे और विमा देखेंगे। तो यूनिट, ये जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ेंगे बच्चों सबकी विमा यूनिट प्रतिबल के ही बराबर होगी, क्योंकि ये जो विकृति होती है, ये विकृति जो होती है कल भी हमने पढ़ा था, ये जो विकृति होती है ये एक विमा विहीन राशि होती है। हमने जितनी भी टाइप की विकृतियाँ पढ़ी हैं, विकृति पड़ी है, अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है डेल्टा एल अपॉन एल, या वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी। अगर लेंथ की हम यूनिट मीटर लेंगे तो कम बढ़ेगी घटेगी वो भी मीटर में होगी, ओरिजिनल भी मीटर में होगी, कैंसिल हो गया, कोई यूनिट नहीं बची। इधर वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में है और पहले भी वॉल्यूम मीटर क्यूब में था, तो ये भी हमारा कट करके कोई भी यूनिट नहीं बचेगी। तो हमारे पास हमने देखा कि ये हमारी विमा और मात्रक विहीन राशि होती है, मात्रक विहीन और विमा विहीन राशि होती है कौन, विकृति। इसलिए इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जो भी मात्रक या विमा आएगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रतिबल की होगी, और प्रतिबल की विमा जितने भी तरह के हम लोग स्ट्रेस पढ़ेंगे सबकी विमा
वही प्रेशर की विमा के बराबर ही आएगी और वही उसका मात्रक भी होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी बोलते हैं। इन शॉर्ट इसको हम PA से डिनोट कर देते हैं पास्कल को। और ये इसकी विमा हो गई ml-1 T-2। अब बच्चों संपीड्यता की बात करेंगे। संपीड्यता क्या होता है? किसी पदार्थ के जो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक हमने B या K जो निकाला है, इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम जो कर दें, इंग्लिश वाले बच्चे जान लें, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/b, मतलब ये जो भी फॉर्मूला हमने पाया है PV/ΔV पलट जाएगा, तो ΔV/PV। अब यहाँ पर हम देखेंगे संपीड्यता का मात्रक क्या हो जाएगा। जब ये फॉर्मूला ही पलट गया तो मात्रक भी पलट जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ विमा भी चेंज हो जाएगी, m-1 हो जाएगी, L प्लस हो जाएगी 1 में और T प्लस में 2 हो जाएगी। तो मात्रक और विमा भी इसकी चेंज हो गई हमारे पास। और संपीड्यता देखो, बल्क मॉडुलस जो था वो ठोसों और द्रवों के लिए अधिक था, लेकिन संपीड्यता जो है ठोसों और द्रवों के लिए कम होगी। गैसों के लिए बल्क मॉडुलस गैसों के लिए बल्क मॉडुलस कम था, लेकिन संपीड्यता गैसों के लिए अधिक होती है। गैसों के लिए संपीड्यता अधिक होती है। तो बच्चों हम देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस आर लार्ज और मोर एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो सबसे ज़्यादा संपीड्यता गैसों की होती है, इसीलिए इनको आसानी से संपीडित किया जा सकता है। तो बच्चों आज के लिए आपको बल्क मॉडुलस ही पढ़ना था, तो ये उसका नोट्स हो गया। और अब आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, ये आपके लिए पूरा नोट्स है। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं अपनी बुक से, NCERT की बुक से, जिनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये वीडियोस मैंने बना दिया है। और अब हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। संभव रहा तो मैं न्यूमेरिकल्स का भी वीडियो आप लोगों को देती रहूँगी, बट ये थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन देखते हैं आपकी ज़रूरत जैसी होगी मैं वैसे वीडियोस बनाती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद और प्यार।